होने वाली है। और समरावता कांड के बाद 12 बजे जिस तरह से थप्पड़ कांड हुआ उसके बाद में वोट जो यूथ है किस तरह गए, लोग किस तरह से नरेश मीणा को पसंद करे या ना पसंद करे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसके बाद अब 8 बजे मतगणना शुरू होगी, 10 बजे तक ट्रेंड आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद किस तरह से आगे बढ़ती है मतगणना उससे तय होगा। समीकरण सीधे तौर पे देखा जाए तो कई नेताओं का राजनीतिक भविष्य यहाँ तय होने वाला, क्योंकि बीजेपी का जो टिकट है वो कन्हैयालाल चौधरी का है, कांग्रेस का टिकट है वो हरीश मीणा का टिकट है, और बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा लड़ते रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी का ही एजेंट होने का दावा कर रही है, हालांकि वो सभाओं में सचिन पायलट जिंदाबाद, विजय बैसला जिंदाबाद लगाते हुए नारे नजर आए। तो ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के लिए, दोनों के लिए नरेश मीणा कितनी मुश्किलें खड़ी करते हैं, या जीतने के बाद में किसके लिए नरेश मीणा एक अच्छा साबित होते हैं, ये देखने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण बात होने वाली है। बदलेंगे नरेश मीणा की एंट्री की वजह से, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये मुझे बताइए, वहां पर कौन से फैक्टर्स हैं जो हावी रहे हैं, चूंकि आप लगातार मतदाताओं से भी बात कर रहे थे, फर्स्ट टाइम वोटर्स का किस तरफ रुख रहा, जरा ये भी बताएं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता दूं, जातिगत समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस सीट पर। मीणा बाहुल्य सीट और कांग्रेस लगातार 2 बार से जीतती आ रही है। हरीश मीणा का जो मैनेजमेंट है, लगातार 3 चुनाव वो जीत चुके थे, ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण था। लेकिन नरेश मीणा की एंट्री के बाद में कांग्रेस के लिए समीकरण पूरी तरह से बदल गए। अब नरेश मीणा को कितने वोट मिलते हैं, बीजेपी जीतती है, कांग्रेस जीतती है, नरेश मीणा के राजनीतिक भविष्य या राजनीतिक सफर के साथ साथ हरीश मीणा का भी सफर है, वो यहां से तय होने वाला है। बीजेपी स्पष्ट तौर से कहती रही है कि ये सीट कांग्रेस की है, ऐसे में अगर हम जीतते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हाथ नहीं लगती तो जनता हमारे काम को स्वीकार करेगी या ना करेगी, वो देखने वाली बात है। लेकिन कांग्रेस अगर हारती है तो कांग्रेस के लिए बेहद नुकसान वाली बात है। नरेश मीणा को कितने वोट मिलते हैं ये काफी महत्वपूर्ण है। और बीजेपी अगर जीतती है तो सरकार के कामकाज के साथ कांग्रेस को बड़ा नुकसान यहाँ इस सीट पर होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल दौलत, क्योंकि जब 13 तारीख को आपने तस्वीरें भी दिखाई थी, सबसे पहले खबर भी ब्रेक की थी, जब नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा था, उसी के बाद से जो है हलचल उस सीट पर ज्यादा देखने को मिली थी। उसके बाद से नरेश मीणा ने जो है नाम लिया था, एक बहुत ज्यादा जो चर्चाओं में था कि किरोड़ी लाल मीणा ही अब उनको बचाएंगे। क्या लगता है कि क्या समीकरण बनते हुए और क्या बीजेपी को इससे कोई फायदा होने वाला है? क्योंकि जाहिर सी बात है सहानुभूति फैक्टर भी देखने को मिला होगा, क्योंकि उस वक्त देखने को मिला था बड़ी संख्या में जो समर्थक है वो नरेश मीणा के समर्थन में थे। देखिए, 12 बजे थप्पड़ कांड हुआ, उसके बाद में मीणा समाज से युवा जितने भी है, मीणा इलाकों के जितने भी मतदान बूथ है, वहां पर ऐसा देखा गया कि 90% या 95% से ज्यादा वोटिंग हुई है। ऐसे में नरेश मीणा के समर्थन में कितने वोट पड़े, ये बहुत बेहद महत्वपूर्ण वाली बात है। साथ ही साथ गुर्जर समाज के वोट भी नरेश मीणा को पहले मिलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन थप्पड़ कांड के बाद में वो समीकरण क्या बदले हैं। उसके साथ ही साथ जो बीजेपी में गुटबाजी थी, बीजेपी में खेमेबाजी थी, नाराजगी थी, वो भी सारे मत जो है वो नरेश मीणा के समर्थन में जा रहे थे। ऐसे में अब मतपेटियों की गणना से ही तय होगा कि किसको कितने वोट मिले हैं और अब जो आगे है वो किस तरह से रहने वाला। जी, ये जैसे मतगणना शुरू होगी 8 बजे, उसके बाद ही तय हो पाएगा कि किसको कितने वोट मिल रहे हैं। जी अच्छा दौलत, चूंकि संवेदनशील इलाका ये हो चुका है, जिस तरीके से थप्पड़ कांड में हमने हिंसा भी देखी है, अतिरिक्त किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है, जरा अगर तस्वीरों के माध्यम से हो संभव दिखाएं। चूंकि जाहिर तौर पर हमें दिख रहा है अभी अंधेरा नजर आ रहा है, चूंकि सूरज अभी नहीं निकल पाया है, लेकिन उससे पहले आप लोग तैनात है और आप ही के जरिए हम पल पल की अपडेट अपने दर्शकों को लगातार दे रहे हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं, सूरज अभी नहीं निकला है। आप सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहां से 200 मीटर दूरी पर दोनों साइडों में पुलिस का बेहद जाब्ता में तैनात है। इसके साथ ही साथ अंदर आरएसी और सीएपीएफ के जवान हैं, वो सुरक्षा अंदर की सुरक्षा रखेंगे। 1-1 किलोमीटर से पहले बैरिकेड लगा दिए गए हैं और बैरिकेड पर बिना पासदारी, बिना जानकारी के, बिना वेरिफिकेशन के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और इस बार देखिए महत्वपूर्ण हो गया है इस समरावता कांड के बाद कि
जो एजेंट है उम्मीदवारों के उनका भी सत्यापन किया गया और उनके सत्यापन के बाद ही उनकी एंट्री की जाएगी। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि पुलिस किसी तरह की कमी, किसी तरह की कोताही बरतना नहीं चाहती है। बेहद जरूरी भी है दौलत। नजर बनाए रखिएगा। अब जरा झुंझुनू का रुख लेते हैं। कृष्ण हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जाट बाहुल्य सीट है कृष्ण, औला परिवार की किस्मत दांव पर लग रही है। किस तरह के सियासी समीकरण आप देख पा रहे हैं ये तो आप बताइएगा, लेकिन उससे पहले